मेरे प्यारे योग प्रेमियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भावना जमटानी, औंध बानेर जिले की अध्यक्ष, आपके सामने ग्रंथि प्रणाली पेश कर रही हूं, जिसे ग्लैंडुलर सिस्टम कहा जाता है। ग्रंथियां या ग्लैंड्स क्या है? ये हमारे शरीर के वो छोटे से ऑर्गन्स है, पार्ट्स है, जो एंजाइम्स और हार्मोन्स का निर्माण करते हैं और अलग अलग सेल्स, कोशिकाओं और ऊतक मतलब टिश्यूज को टारगेट बनाकर शरीर की सारी क्रियाएं व्यवस्थित रूप से करवाते हैं। इसलिए इनका हमारे शरीर में हमारे स्वास्थ्य को बरकरार रखने में बहुत बड़ा योगदान है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रणाली है हमारे शरीर की, इसलिए हमें ध्यान से सुनना है। कौन से आसन, कौन से प्राणायाम इनको स्वस्थ रख सकते हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो ये आज हम समझने वाले हैं। अब दो प्रकार के ग्लैंड्स या ग्रंथियां होती है। एक होती है वाहिनी युक्त मतलब डक्ट ग्लैंड्स, और दूसरी होती है अंतःस्रावी या डक्टलेस ग्लैंड। इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और डक्ट ग्लैंड्स को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब जो डक्ट ग्लैंड्स है उनमें डक्ट्स होती है, मतलब नलिकाएं होती है, जिससे वो सीक्रेशन अलग अलग पार्ट्स में पहुंचती है। तो ऐसे डक्ट हम आज ज्यादातर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर जाएंगे, पर एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स है, डक्ट ग्लैंड्स जो है, वाहिनी युक्त जो ग्लैंड्स है, वो दो मेन हम आज समझेंगे। एक है स्वेट, पसीने की ग्रंथियां, और दूसरी है सलाइवा या लाल ग्रंथियां। ये दो हम समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शरीर में है। पहले जो स्वेट ग्लैंड्स है और लाल ग्लैंड्स, डाइजेशन में हमने ये पहले भी किया है, डॉक्टर पटेल ने ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी हम रिवाइज करेंगे। आप सुनेंगे, पहले हम करेंगे स्वेट ग्लैंड्स और दूसरी है लाल ग्रंथि या सलाइवा ग्लैंड्स। ना सलाइवा जो ग्लैंड्स है, तीन जोड़ियां हमारे मुख में, तीन जोड़ियां सलाइवा ग्लैंड्स है। एक है जबड़े के नीचे सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर यहाँ पर है, और जीवा के नीचे सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, दो दो ग्रंथियां हैं, और पैरोटिड हमारे कान के नीचे है। ये 6 ग्रंथियां हैं, एक एक जोड़ी है, कान के नीचे और आगे पैरोटिड, जबड़े के नीचे सब मैंडिबुलर और जीभ के नीचे सबलिंगुअल। अब ये जो है सलाइवा ग्लैंड्स हमारे शरीर में, हमारे मुख में हर रोज आधा लीटर से 1.5 लीटर सलाइवा पैदा करते हैं। ये सलाइवा पानी और इलेक्ट्रोलाइट से बनी हुई होती है। पानी 90 से 95% तक पानी होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारे खाने में बैक्टीरिया का नाश करते हैं और पूरे खाने को नरम बनाकर निगलने लायक बनाते हैं। इससे हमारा डाइजेशन, इससे जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको पचाने में इनका मुख्य रोल है। तो ये है सलाइवा ग्लैंड्स। उसके बाद हम जाएंगे जो डक्ट ग्लैंड का दूसरा है स्वेट ग्लैंड्स, पसीने के जो ग्लैंड्स है। इसमें एक्रिन जो ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड्स, एक्रिन स्वेट ग्लैंड्स, वो एपिथेलियल, ये जो है हमारी चमड़ी का ये डायग्राम है। यहाँ पे ऊपर वाली चमड़ी के नीचे ये एक्रिन ग्रंथियां हैं, जिसमें से बाल बाहर निकलते हैं, और पसीना 99% पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये हमारे शरीर में, ये यहाँ से ऊपर आते हैं, जो पोर्स है हमारे स्किन के, वहां से पसीना बाहर आता है और हमारे शरीर का टेम्परेचर बैलेंस रहता है।
न ज्यादा होता है न कम होता है। अब ये जो है पसीने के जो ग्लैंड्स है, ये हमारे शरीर में पूरी स्किन के नीचे, चमड़ी के नीचे 20 लाख से 50 लाख ग्लैंड्स है चमड़ी के नीचे, जो हर वक्त पसीना छोड़ते रहते हैं। तो गर्मी में कम और ठंड में ज्यादा होता है। इस तरह हमारा टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है पसीने के कारण। ये दो है डक्ट ग्लैंड्स। अब हम दूसरे जो ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डक्टलेस, इनमें कोई डक्ट नहीं होती है। ये ग्लैंड्स हार्मोन्स पैदा करते हैं, और हार्मोन्स कैसे फिर दूसरी जगह पहुंचते हैं, उनमें कई रक्त वाहिकाएं अंदर जाती है, और रक्त में जो हमारे सेल्स है, छोटे छोटे सेल्स है, उनके दीवारों से न्यूट्रिएंट्स जो हार्मोन्स है और न्यूट्रिएंट्स जो हमारे इन्होंने जो भी हार्मोन्स पैदा किए जो जहां भेजने हैं, सीधा रक्त में मिल जाते हैं उन सेल्स के द्वारा, और फिर वो रक्त पूरे शरीर में जहां उसे पहुंचना है वो पहुंच जाती है इन हार्मोन्स की वजह से। तो इनमें कोई डक्ट नहीं होती है, सीधी रक्त वाहिकाएं अंदर जाती है, और सेल्स में न्यूट्रिएंट्स सभी उसमें पास हो जाता है, दीवारों से, सेल्स की दीवारों में अंदर वो चले जाते हैं, और रक्त के द्वारा पूरे शरीर में वो पहुंच जाते हैं। जो चीज जहां पहुंचनी है वो पहुंच जाती है। जिस हार्मोन से, जिस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है और उसे कौन से टिश्यू को टारगेट करना है, वो वहां पर पहुंच जाता है। ऐसा हमारे शरीर का बहुत ही अजूबे जैसा मैकेनिज्म हमारे शरीर का है। तो अलग अलग काम होते रहते हैं इन हार्मोन्स के द्वारा। सभी जो हमारे दूसरे ऑर्गन्स है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, उनको वो चीजें मिलती रहती है जो उनके लिए जरूरी है इन ग्लैंड्स के द्वारा। तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, उसके बाद भी दो और टाइप के ग्लैंड्स है, मिक्स्ड ग्लैंड्स, जो डक्ट ग्लैंड्स भी है और डक्टलेस भी है, जैसे लिवर, पैनक्रियास। ये हमने पाचन क्रिया में, पाचन प्रणाली में पढ़े हैं उनके बारे में, लिवर और पैनक्रियास। तो उनका यहाँ पर हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़े हैं, लिवर और पैनक्रियास। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों पर हम आज जाएंगे। ज्यादातर अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे ना। इनमें से कोई, जैसे बताया गया, वाहिनी नहीं निकलती है। अब ये ग्रंथियां कहाँ पर है हमारे शरीर में? जहां जहां चक्र है हमारे, वहां पर ये ग्रंथियां अवस्थित है। अब ये जो है हमारे शरीर के जो चक्र है, जैसे ये है आज्ञा चक्र के बाजू में पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथ, और यहाँ जो विशुद्धि चक्र है वहां है थायराइड ग्लैंड। आज्ञा चक्र पर ये 3 पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जहां अनाहत चक्र है वहां थायमस ग्लैंड, और यहाँ नाभि के यहाँ आजू बाजू में एड्रिनल ग्रंथ है, एड्रिनल ग्रंथ। और लास्ट में स्वादिष्टान चक्र में सेक्स ग्रंथियां, जो डिंब ग्रंथि और अंडकोश है। तो ये जो इम्पोर्टेंट ग्रंथियां हैं वो हमारे चक्रों के आसपास ही है। हमारे देशराज जी ने ये जो है डायग्राम यूज किया था, ये हमने बनवा के रखा है। अब हम एक एक ग्रंथि के बारे में जानेंगे, उनके कार्य और उनके